Namaskar and welcome back everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study a very important topic that is steps in decision making. Decision making is concerned with selecting a course of action from among alternative to achieve a predetermined objectives. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीडिटरमिन गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपके पूरे प्लान को स्पॉइल कर सकता है और एक बेस्ट डिसीजन आपको सक्सेस के पीक पे पहुंचा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिटेल में देखते हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेने होते हैं। उस कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करने एंड चूज करने का जो प्रोसेस होता है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल फंक्शन भी होता है और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी होता है। मैनेजरियल फंक्शन बेस है क्योंकि मैनेजर ही जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया आपने, ब्लूप्रिंट आपने रेडी किया, प्लानिंग किया, ठीक है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अल्टरनेटिव को चूज करना, उसे इंप्लीमेंट करना, है ना, टारगेट डिसाइड करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। तो इस कंडीशन में बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? मैनेजर की। वो इंडिविजुअल है तो इन सारी चीजों को डिसाइड करता है। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क होता है। उस टीम में एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, उसमें एक मार्केटिंग टीम डिफरेंट होगी, उसमें से आपके बेनिफिशियरी होंगे, है ना, आपके डिफरेंट काइंड की टीम वर्क करती है। उसमें प्रोडक्शन टीम, मैनेजरियल मैनेजर के नीचे एक टीम होती है जिसको कि हम सुपरवाइजर कहते हैं। तो उस समय वो सारे मिल के डिसाइड करते हैं उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इस कंडीशन में वो प्रोडक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है? उस ग्रुप का प्रोडक्ट, उस ग्रुप, उस टीम, इस कम्युनिटी का प्रोडक्ट हो जाता है। इसीलिए मैनेजरियल फंक्शन भी है डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी है। तो कोई भी मैनेजरियल फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो प्लानिंग हो या ऑर्गेनाइजिंग हो या कंट्रोलिंग हो, डिसीजन मेकिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। प्लानिंग की अगर बात करें हम, जो कि अगर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उसे डिसाइड करना होता है, प्रोजेक्ट के शेड्यूल डिसाइड करते हैं, बजटिंग डिसाइड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को डिसाइड करना पड़ता है। प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में आप देखिएगा, लिंक मैंने दिया है। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो जो भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं उसको डिसेमिनेट करना, अपने अपने रोल, जो जो हमारी टीम है उनके उनके रोल के अकॉर्डिंग उनके वर्क को देना, कम्युनिकेशन चैनल को स्टेब्लिश करना ताकि मार्केटिंग सही ढंग से हो सके, हम अपने जो भी कॉम्पिटिटर हो उसको जान सके, सो उसी तरह कंट्रोलिंग, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लिंक मैंने दिया है, देखिएगा। तो परफॉर्मेंस को डिसाइड करना, इवेल्युएट करना उनके परफॉर्मेंस को, उसका डिसीजन लेना, ये सारी चीजें होती है। इसीलिए मैनेजरियल फंक्शन में डिसीजन मेकिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन बिहेवियर के भी 3 एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि मैनेजर के लिए हम लोगों को क्या है, वो इंटेलेक्चुअल हो, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर हो, लीडरशिप पावर हो, उसकी थिंकिंग ब्रॉड हो, वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी हो। तो ये सारी क्वालिटी होती है एक मैनेजर की। दैट्स व्हाई ह्यूमन बिहेवियर इसमें इंक्लूड होता है। पहला है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? ये माइंड एसोसिएटेड, ये एक दैट इज एक्टिविटी है, ये जो कि माइंड से, माइंड एंड नॉलेज से एसोसिएटेड होता है। इसमें आपका परसेप्शन, आपका नॉलेज, आपकी मेमोरी, लैंग्वेज, आप इंटरेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा कॉग्निशन में आता है। कॉग्निशन क्या है? तो ये एक जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, किसी आपको डिजायर है कुछ करने के लिए, आप करने के लिए विलिंग है, रेडी है करने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं, उसके बीच का समय कोनिशन है। आप कितने विलिंग है, आपके डिजायर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये कोनिशन का पीरियड होता है। और अफेक्शन, ये भी माइंड एसोसिएटेड होता है, जिसमें कि इमोशन, फीलिंग, मूड, टेम्परामेंट, ईच एंड एवरीथिंग आता है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए
एक पावरफुल टूल की तरह वर्क करता है। कभी कभी हम डिसीजन जो हमारे एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड, एंड उस एस्पेक्ट को ना देखते हुए हम खुद फील करते हैं कि अगर हमने इस अल्टरनेटिव को चूज किया तो क्या होगा। हम उस चीज को खुद फील करते हुए भी डिसीजन लेते हैं। दैट्स व्हाई ये तीनों मेंटल एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन बिहेवियर के होते हैं ये भी वर्क करते हैं। तो स्टेप्स क्या है डिसीजन मेकिंग का? तो देखिए, कभी भी कोई एक फिक्स रूल या फिक्स एस्पेक्ट्स नहीं होता जैसे कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए आप फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एस्पेक्ट या जो स्टेप्स या जो प्रोसेस मैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रही हूँ, वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बट जनरली जो मैनेजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये बिगिनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बिगिनिंग है क्या? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई एंड डिफाइन करना। मैनेजर का ये फर्स्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे क्लियरली डिफाइन करे अपने टीम को। टीम समझेगी तभी उस पे वो वर्क कर पाएगी। सेकंड आता है एनालाइज द सिचुएशन। जब आपका आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम तो उसे एनालाइज करना। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं प्रॉब्लम के जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम है, उसके क्या अफेक्ट हो रहे हैं, एंड किसको सॉल्व करना मस्ट है और किसे छोड़ा जा सकता है। एट द सेम टाइम मैनेजर को ये भी एनालाइज करना होता है कि कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, सोर्सेस क्या है, ऐसे कि प्रॉब्लम एंड सक्सेस दोनों को एनालाइज करना होता है। कौन से सोर्स से सक्सेस मिले और कौन से कॉज है जो कि प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, देन आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन होता है। डिफरेंट हर एक एस्पेक्ट्स को आपको इंफॉर्मेशन लेना होता है जो कि कॉस्टली भी होता है, इसमें रिसोर्सेज लगते हैं और आपके टाइम का भी लगता है। 2 to 3 मंथ अगर आप मार्केट सर्वे कर रहे हैं तो 2 to 3 मंथ लगेगा। आप एक टीम हायर करते हैं, एक टीम होती है, उसमें एम्प्लॉय होते हैं, डिफरेंट काइंड के गजेट होते हैं, आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसलिए कभी कभी तो ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर बन जाता है। मान लीजिए हमने कोई मोबाइल स्मार्टफोन की ऑर्गेनाइज कोई वेंचर डाला और उसमें हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें अपने कंपटीटर को जानना है, मार्केट के सिचुएशन को, अपने कंज्यूमर को भी जानना है ना, उनके इनकम रिसोर्स वो कितना खर्च कर सकते हैं ये भी जानना है। तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर टीम हायर करेंगे जो एक्सपर्ट हो, उसके साथ ही हम एक एम्प्लॉयज को रखेंगे, है ना। हम जो जो पॉपुलर कंपनी है उसके डेटा को परचेस करेंगे तो हमें मान लीजिए हमें 80 to 25 lakhs का खर्चा आ गया ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और हमारा जो सेल है वो 25 लाख से नीचे हुआ। इस कंडीशन में ये हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन तो गैदर करना है बट ये कॉस्टली अफेयर होता है। सर्च फॉर अल्टरनेटिव। जब हमने सारा कुछ कर लिया, आप इंफॉर्मेशन भी गैदर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, एनालिसिस हो गया, तो अल्टरनेटिव को सर्च करना ये मैनेजर का काम होता है। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से बेस्ट को चुनना है। तो ग्रुप, तो इसके लिए मैनेजर इंडिविजुअल भी चुन सकता है अपने अल्टरनेटिव को, या पूरी टीम को बिठा के उसके साथ वो डिस्कशन करके और बेस्ट ऑब्जेक्टिव को अल्टरनेटिव को चुन सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बेस्ट ये होता है कि मैनेजर 2 या 3 अल्टरनेटिव, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव को चूज करे। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए टूर ऑपरेशन कंपनी के मैनेजर हैं और जो पर्सन आपके मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को देख रहा है वो उसने जॉब छोड़ दी, वो चला गया, तो आपके पास के इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कितने अल्टरनेटिव होंगे। आप या तो उसके सीट को आप वैकेंट छोड़ देंगे, या आप किसी पर्सन को परमानेंट अपॉइंट कर देंगे, या जैसे हायरार्की चलती है
कि प्रमोशन, ठीक उसके नीचे के पोस्ट का जो है उसको प्रमोट करके आप मैनेजर बना दिए, उस मार्केटिंग हेड बना दिया आपने, या आप किसी टेम्पररी पर्सन को हायर कर दिए उस पोस्ट के लिए। तो इतने सारे अल्टरनेटिव हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप चूज कर सकते हैं, है ना। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, सब कुछ सेट होने, अल्टरनेटिव जब डिसाइड हो गया तो उसको इवेल्युएट करना, ये मैनेजर का मेन रोल होता है। जितने भी ईच अल्टरनेटिव के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को इवेल्युएट करना मस्ट होता है। उनके क्या फिजिबिलिटी है, उनके कंसीक्वेंस क्या होंगे अगर इस अल्टरनेटिव को हमने डाला तो ये सारा चीज इवेल्युएट करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्शन। तो इंटायर डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस, हम क्या सोचते हैं कि भाई एनालिसिस भी कर लिया, अल्टरनेटिव भी चूज कर लिया, तो भाई डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस हैज एंडेड, वो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जितने भाई इंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो अपने साथ रिस्क एलिमेंट को लेके आता है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पॉसिबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज वो उसमें इंक्लूड इनहेरेंट होती है। दैट्स वाई ये हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि जो भी अल्टरनेटिव को हम डिसाइड किए हैं, जिसको भी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको हम क्लोजली मॉनिटर करें, ये मस्ट हो जाता है। और जो भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है। पहला प्रोग्राम डिसीजन, जिसमें कि आपके जो भी आपके रूल रेगुलेशन पेपर वर्क में जो लिखे हैं रूल रेगुलेशन और आपके जो अचीवमेंट टारगेट पॉइंट है ना, जो भी आपके गवर्नमेंट के परमिशन है, जो भी लॉज हैं, वो सारे लिखे होते हैं। तो ये प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो रिटन है, वो आप सॉल्व कर लेते हैं। बट कुछ नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी होते हैं जो अटेरेंडम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि अचानक से कोरोना का आ जाना, अचानक से हरिकेन या किसी टाइफून का आ जाना, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। इसके लिए भी हम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्टीजेंसी प्लान हम बना के रखते हैं उसके लिए। तो ये इसलिए इस तरह के डिसीजन भी मैनेजर्स को लेने होते हैं। तो जो साउंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये ना सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जनरली हम क्या मानते हैं कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग सेम है, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव के लिए हम डिसीजन तो ले सकते हैं, बट उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग की नीड होती है। तो प्लानिंग के कोर में डिसीजन होता है, प्लानिंग का कोर डिसीजन होता है, ठीक है ना। हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट किसी प्लान के भीतर ही करेंगे। दैट्स वाई साउंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग मस्ट होता है। अगर ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें तो किसी भी हम सर्विस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या किसी टूरिज्म प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एवरी लेवल पे मस्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। एंड सॉरी फॉर डिले, मुझे 15 डेज का गैप हो गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। टिल देन see you in the next video with a new lesson. Till then take care, do subscribe, like and share. Thank you so much.